हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि और आपका हमारे यूट्यूब चैनल दी परफेक्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। आइए देखते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस को। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता क्या है? तो वैसा ट्रायंगल, वैसा त्रिभुज जिसमें कि तीनों भुजाएं बराबर हो। मान ली एक ऐसा त्रिभुज आपके सामने दिया हुआ है ABC, जिसमें कि ये तीनों भुजाएं बराबर हो और तीनों का जो कोण है, ये तीनों कोण भी बराबर हो, तो वैसे जो त्रिभुज हैं वो समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। तो मान लेते हैं कि इसका जो प्रत्येक भुजा है वो A सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपके सामने अगर कह दिया जाए कि आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, अगर किसी त्रिभुज की समबाहु त्रिभुज की भुजा अगर 8 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं कि प्रत्येक भुजा है वो 8 सेंटीमीटर है। चलिए पहले हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है। प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? A। यहाँ पे A है तो यहाँ इस भुजा की लंबाई भी A होगी और इस भुजा की लंबाई भी A होगी। तो आइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज ABC, ये जो हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका हमारा क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 साइड इंटू साइड स्क्वायर कह सकते हैं हम लोग क्या हिंदी में कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक है, साइड स्क्वायर है। तो अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं यहाँ A का वैल्यू कितना है? 8 सेंटीमीटर है। तो आपको अगर इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कह दिया जाए तो आप कैसे निकालेंगे? इसी फॉर्मूले पे पुट करेंगे। जैसे यहाँ पे √3 है तो √3/4 साइड स्क्वायर, भुजा हमारा कितना है? 8 है, तो हम लोग क्या करेंगे? 8 का स्क्वायर, यानी कि √3/4, 8 स्क्वायर है तो हम लोग 8 × 8 करेंगे। इसे कट करते हैं 2, 8 × 16 यानी कि 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो गया। फ्रेंड्स, तो जब भी आपके सामने एक समबाहु त्रिभुज हो और उसका अगर क्षेत्रफल निकालने के लिए कह दिया गया हो तो आपको करना क्या है? √3/4 भुजा स्क्वायर। हम लोगों ने क्षेत्रफल निकालना सीखा है, लेकिन अगर आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं कि समबाहु त्रिभुज की भुजा दी गई है और उसे आपकी ऊंचाई निकालनी है, तो आप कैसे निकालेंगे? आइए देखते हैं। पहले हम लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं कि क्या इसका फॉर्मूला होता है। जैसे ये तो हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज यानी कि सारी भुजाएं जो है सो बराबर होंगी, सारी हम लोग मान लेते हैं कि वो A है। अब आप देख रहे हैं कि समबाहु त्रिभुज है और ये जो समबाहु त्रिभुज जो A से लाइन यहाँ पर जो खींची गई है D, वो इस लाइन को BC को वो 2 बराबर भागों में हमेशा बांटती है, 2 बराबर भागों में बांटती है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ BC की लंबाई पूरी A दी हुई है, तो BD की लंबाई हमारी क्या होगी? ये A/2। आइए इसे बड़े स्वरूप में हम लिखते हैं। हम लोग जानते हैं क्या कि BC की लंबाई A है तो BD की लंबाई A की आधी होगी, यानी A/2, ये BD की लंबाई होगी। और ये DC की लंबाई क्या होनी चाहिए? ये भी A/2, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है? हमें ऊंचाई निकालना है, AD निकालना है। तो AD कैसे निकालेंगे? आइए हम लोग AD को फाइंड करते हैं। फ्रेंड्स, आप ये देख रहे होंगे कि ये जो ट्रायंगल है ADC, आइए किस ट्रायंगल में? तो इन ट्रायंगल ADC, हम लोग इस छोटे वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल में, क्योंकि हमें ये एल्टीट्यूड निकालना है, ऊंचाई निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो हम देख रहे हैं कि ये हमारा 90 डिग्री बन रहा है, तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। तो समकोण त्रिभुज में जब हम लोग यहाँ पे एक लंब निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका जो तो हम लोगों ने क्या जाना? ये जो AD है इस त्रिभुज ABC का क्या है? ये हमारा ऊंचाई है,
ये हमारा परपेंडिकुलर है। तो जब परपेंडिकुलर हम लोग निकालते हैं वैल्यू, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होता है, दैट मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। आइए हम लोग इसका AD का वैल्यू फाइंड करते हैं। एच स्क्वायर, एच का हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस हमारे यहाँ पे क्या है AC, AC का वैल्यू A है, दैट मीन्स A स्क्वायर माइनस B का वैल्यू क्या दिया हुआ है B, ये हमारा BC आधार CD आता है, CD का वैल्यू A/2 है, दैट मीन्स A/2 होल स्क्वायर। आइए सॉल्व करते हैं इसे, क्या हमारा आ जाएगा A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर 2 स्क्वायर यानी कि 4, यानी आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो इस नीचे 1 ले लेंगे, LCM 4, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, दैट मीन्स 3A स्क्वायर बाई 4। फ्रेंड्स इसका हम लोग स्क्वायर रूट जब निकालते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा √3/2A। ये हमारा क्या आता है, एक समबाहु त्रिभुज का जब भी हम लोग परपेंडिकुलर निकालते हैं, मतलब हाइट निकालते हैं, आप इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम लोग समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालते हैं तो वो क्या होता है √3/2 गुने भुजा, √3/2 गुने भुजा ये होती है। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। आइए फ्रेंड्स, अब ये जो हम लोग ड्रॉ निकाले हैं ऊंचाई, अब इस ऊंचाई से रिलेटेड एक क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके एग्जाम में। क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। एक हम लोगों ने त्रिभुज बना लिया है, त्रिभुज का नाम है ABC, A, B और C, जिसकी प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर, यानी ये भी 12 है, ये भी 12 और ये ही 12, क्योंकि एक समबाहु त्रिभुज है। और माध्यिका AD है। तो आइए हम लोग माध्यिका निकालते हैं। हमें पता है कि जो AD माध्यिका है इसे 2 बराबर भागों में बांटती है। और फिर क्या है, हमें निकालना क्या है, GD की लंबाई ज्ञात करें। तो G तो हमें कहीं यहाँ दिख ही नहीं रहा है, GD की लंबाई ज्ञात करें यदि G यहाँ पे दिया हुआ है, यदि G त्रिभुज ABC का केंद्रक है, यानी इसका जो केंद्रक है त्रिभुज का, मान लेते हैं यहाँ पे एक जो केंद्रक है वो क्या है G, ठीक है। तो आपको इसी GD की लंबाई निकालनी है। तो आप कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि ऊंचाई हम लोग समबाहु त्रिभुज का कैसे निकालते हैं, उसका एक फार्मूला होता है। तो हम लोग कैसे, हम लोग अभी कुछ देर पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी हम लोग समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालते हैं तो उसका हमारा फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू A क्या होता है, हमारा भुजा की लंबाई। तो AD निकालना है, क्या AD हमारा माध्यिका है, आइए निकालते हैं। ये क्या हो जाएगा √3/2 और A का वैल्यू हमारा कितना है 12, 12, इसे कट करेंगे 6, यानी कि 6√3। तो फ्रेंड्स ये हमारा आंसर नहीं है। क्यों आंसर नहीं है, क्योंकि ये तो लंबाई AD की है ना, ये जो है 6√3 वो AD की लंबाई है, हमें GD फाइंड करना है, GD की लंबाई। तो आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी एक समबाहु त्रिभुज में एक माध्यिका दी हुई हो और उसमें जो केंद्रक की बात की गई हो, तो जो समबाहु त्रिभुज का जो माध्यिका का ये जो केंद्रक है ना, इसे किस अनुपात में बांटता है, तो ये 2:1 में कब बांटता है। आइए देखते हैं कैसे। आपको याद रखना है कि ये जो AG बटे GD होता है वो हमेशा 2:1 के रेशियो में होता है। मतलब ये जो GD की लंबाई जो होती है वो हमेशा ऊपर वाले जो रेखा है AG की लंबाई से आधी होती है। ये फ्रेंड्स ये आप लोगों को याद करना होगा। क्या याद करना होगा कि जो समबाहु त्रिभुज का जो केंद्रक होता है उस माध्यिका को 2:1 के रूप में विभक्त करती है। आइए हम निकालते हैं। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है, आइए यहाँ पे देखते हैं, हमें निकालना है GD। GD कैसे निकालेंगे, तो हमें AD की लंबाई पता है, कितना पता है 6√3। GD की लंबाई निकालनी है, GD का वैल्यू यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो हम लोग कितना करेंगे इंटू
1 बाई में हमें पता है, ये रेशियो वाले क्वेश्चन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये जी हमें निकालना क्या है जीडी, तो जीडी का वैल्यू 1 बाई टोटल करेंगे, मतलब 2 + 1 दैट मीन्स 3। इसे कट करेंगे 2, यानी कि 2√3 सेंटीमीटर। यही हमारा इसका आंसर हो गया फ्रेंड्स। ये जीडी का आंसर हमारा 2√3 सेंटीमीटर हो गया। आइए फ्रेंड्स हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या एवं बहिर्वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो आइए कैसे निकालेंगे हम लोग। क्वेश्चन में दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है 12 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है अंतःवृत्त की त्रिज्या एवं बहिर्वृत्त की त्रिज्या। अंतःवृत्त मतलब जो इन रेडियस जो त्रिभुज के अंदर एक छोटी वाली जो वृत्त है, सर्कल है, उसकी जो रेडियस होगी, इसकी जो रेडियस होगी वो अंतःवृत्त की त्रिज्या हुई, और जो बड़ा वाला जो हमारा वृत्त है, सर्कल है, उसकी जो त्रिज्या होगी वो बहिर्वृत्त की त्रिज्या होगी। तो हम लोग अंतःवृत्त की त्रिज्या को r से डिनोट किए हैं और बहिर्वृत्त की त्रिज्या को कैपिटल R से। ये स्मॉल r और ये कैपिटल R। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस क्वेश्चन में हमें निकालना है अंतःवृत्त की त्रिज्या और बहिर्वृत्त की त्रिज्या। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल r का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है a/2√3, और जो बहिर्वृत्त की त्रिज्या है सर्कम रेडियस, ये हमारा इन रेडियस और ये सर्कम रेडियस, अंतःवृत्त की त्रिज्या और बहिर्वृत्त की त्रिज्या। तो इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है a/√3। ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है और एक छोटा सा फॉर्मूला है जिस पे आप इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो हम निकालते हैं अंतःवृत्त की त्रिज्या। अगर फॉर्मूले पे पुट करें तो a का वैल्यू हमारा क्या दिया हुआ है यहाँ पे 12/√3। सॉल्व करते हैं, 12 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 × 3/√3, 4 का 4, 3 है तो इसे √3 × √3 तो लिख ही सकते हैं, /√3 एक कट गया यानी कि 4√3। हमारे जो अंतःवृत्त की त्रिज्या आई वो क्या आई है 4√3। अब हमें निकालना क्या है अंतःवृत्त की त्रिज्या तो निकल गई, बहिर्वृत्त की त्रिज्या मतलब कैपिटल R हमें निकालना है। फॉर्मूला क्या है यहाँ पे क्या था हमारा स्मॉल r में a/2√3 था, 2 ये क्या है 2 है, तो कट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 2√3 आएगा। कितना आ गया 2√3 सेंटीमीटर। हमें निकालना है कैपिटल R का फॉर्मूला क्या है हमारा a/√3। a का वैल्यू क्या दिया हुआ है 12/√3। कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, 12 है तो क्या लिखेंगे, आइए इसे इधर सॉल्व करते हैं। 12 है तो इसे 4, 3 को हम लोग √3 × √3 भी लिख सकते हैं, बाई में √3, ये √3 कट गया यानी कि 4√3 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है कि अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला हमेशा a/2√3 और बहिर्वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला a/√3 होता है। क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन है समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई 6, 7 और 8 है। देखिए आपके सामने एक समबाहु त्रिभुज है PQR, और इस बिंदु ये जो हमारा केंद्रक है वो तीनों भुजाओं पर जो डाले गए शीर्ष लंब है वो 6, 7 और 8 है। आपको निकालना क्या है, आपको भुजाएं निकालनी है। चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं बराबर ही होंगी। तो आइए हम लोग निकालते हैं क्या भुजाएं, जो PQ, QR और PR तीनों इक्वल ही होंगी। कैसे निकालेंगे, तो इसका हमारा फॉर्मूला होता है 2/√3 × P1 + P2 + P3। फ्रेंड्स ये P1, P2, P3 क्या है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर P1, P2 एंड P3। आइए 2/√3 इसे सॉल्व करते हैं। P1, P2, P3, P1 का मान जो 6 है, एक ये 7 + 8 दैट मीन्स 2/√3 ×
कितना आएगा 6, 7, 8 ऐड करने पे हमारा आता है 21। हम देख रहे हैं कि √3 डिनोमिनेटर में है, हर में है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे रैशनलाइज करते हैं, परिमेयकरण। या √3 है तो ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा 2 × 21 × √3 बाई में √3 × √3 दैट मीन्स 3। सॉल्व करते हैं, 7 3 ज़ा 21, 2 7 ज़ा 14 √3 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ जो भुजाएं निकालनी थी PQ QR और PR का वैल्यू कितना आ गया 14 √3 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स ये जो हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और हाँ फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। थैंक यू।